क्लास 10th हिंदी एग्जाम से पहले अगर 36 मार्क्स सिर्फ 1 घंटे में सिक्योर करना है तो ये वीडियो जरूर देख लेना। और अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे, जिसके लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। एग्जाम हॉल में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है हर सब्जेक्ट की वो इस वीडियो में बता रखा है। 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने देख रखा है यार, और बहुत बेहतरीन वीडियो है। बट ये स्पेसिफिक वीडियो में हम हिंदी पर ही फोकस करेंगे। कल हिंदी के एग्जाम में एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है अपनी आंसर शीट पे। लेट्स गो। परीक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। सबसे पहले लेट मी मेक यू वेरी क्लियर अबाउट दीज 3 थिंग्स। 1 2 3। सबसे पहला कि यह सिर्फ कोई प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं है। यहां पर हम इस टॉपर की आंसर शीट से ये चीज देखेंगे कैसे आंसर्स को अप्रोच करते हैं एग्जाम हॉल में। दूसरा, यहां पर एक एक चीज देखेंगे। जितनी कंफ्यूजन है ना कि भैया कैसे हम अनसीन पैसेज में सिर्फ ऑप्शन लिख सकते हैं, ग्रामर में सिर्फ ऑप्शन का खा लिख दें या फिर पूरा लिखना है, विज्ञापन में कलर यूज करना है, पेंसिल यूज करना है, पेन यूज करना है, क्या करना है। और तीसरा, कैसे कम से कम टाइम में पेपर खत्म करोगे कल हिंदी का एग्जाम, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। खतरनाक वीडियो होने वाली है। हर सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो एग्जाम के पहले आएगी। अब मैं तुम्हें नीचे क्यों ले चल रहा हूं, आंसर शीट के बिल्कुल नीचे आ जाओ। जैसे ही तुम्हें क्या होगा, जब आंसर शीट मिलेगी ना तो इस पर एक छोटा सा क्यूट सा टेप लगा होता है। जैसे ही आंसर को जब बोला जाए, जैसे एग्जामिनर अपना बोले कि यार चलो टेप निकाल लो, तो निकाल के टेप चले जाना नीचे 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 नीचे। कहां पर? लास्ट पेज पर। ये बिल्कुल लास्ट पेज पर, ठीक है। अब लास्ट पेज पे करना क्या है हिंदी में। सबसे पहले जितने भी पोएट्स के नाम तुम्हें याद हैं वो लिख लो। हो सकता है पूछा हो, कंफर्म भी नहीं आएगा कि नहीं, बट आ सकता है। जितने याद आ रहे हैं वो लिख लो। फिर दूसरी चीज, ग्रामर में अगर कोई ट्रिक तुम्हें याद है, जैसे मान लो मैंने ग्रामर वाली वीडियो में उमस ट्रिक बताई थी। सिर्फ ये 4 वर्ड की ट्रिक है, कोड है, जिससे तुम कोई भी क्वेश्चन अलंकार का कर सकते हो। उसी तरह सबके लिए ट्रिक बताई थी एक ही वीडियो में, जो 1 घंटे में करा रखा है, राइटिंग सेक्शन ग्रामर दोनों। वो जरूर देखना वो वीडियो, कुछ देखो या मत देखो। एंड देन थर्ड चीज, अपने लास्ट पेज पे एक चीज नोट कर लेना कि क्या तुम सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले हो पहले। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में बेसिकली किस लिए कि जो भी चीजें तुम भूल सकते हो ना, जो तुम याद करके आए हो, रिवाइज करते करते आए हो बस में अपने एग्जाम हॉल से पहले, वो चीज यहाँ पे लिख लो कि भूलो तो पीछे मुड़ के देख सकते हो। और नोट कर लो सेक्शन कौन सा करना है। व्हाट माई एडवाइस कि सबसे पहले राइटिंग सेक्शन कर लो। क्यों? ग्रामर में सबसे ज्यादा मिस्टेक, हिंदी में सबसे मिस्टेक क्या होती है? हिंदी में सबसे बड़ी मिस्टेक है स्पेलिंग की, कि भैया स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, और प्रेजेंटेशन की। तो अब राइटिंग सेक्शन क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो राइटिंग सेक्शन जहां से स्टार्ट होता है मैं वहां दिखाता हूँ टॉपर के आंसर शीट में। देखो ये है राइटिंग सेक्शन। ऊपर निबंध है जो इस साल नहीं आएगा क्योंकि पुरानी आंसर शीट है। यहां पर देखो क्या है, ये लेटर। अब लेटर में स्पेलिंग मिस्टेक का भी चांस बहुत कम होता है, क्योंकि जो वर्ड तुम दिन भर प्रैक्टिस करके गए हो वो सारे वर्ड लिखने हैं। ये फॉर्मेट ओल्ड हो सकता है, न्यू फॉर्मेट की वीडियो आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। अब स्पेलिंग मिस्टेक का भी चांस कम है यहाँ पे। और प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर सकते हो अपने पहले सेक्शन में ही, राइटिंग सेक्शन में ही। कैसे? जो भी तरीका है उस तरीके से लिखो, सही तरीके से बिल्कुल। और देखो डेट का कई लोग कंफ्यूज होते हैं, डेट नीचे भी लिख सकते हो इस तरह फॉर्मल लेटर में, या ऊपर भी लिख सकते हो परीक्षा भवन वगैरह के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञापन की एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, विज्ञापन कैसे बनाना है। अपना ऊपर उत्तर की हेडिंग डाली, इस तरह से बॉक्स दिया, बॉक्स कंप्लीट किया। उसके बाद कहीं भी तुम्हें पेन का यूज तो कर सकते हो, मगर वाटर कलर किसी भी टाइप के कलर का यूज नहीं। सिर्फ पेन, पेंसिल, स्केल, 3 चीज से बनाना है। और पेंसिल वगैरह से ये सब शेड कर सकते हो, क्लाउड बना दो, ऊपर हेडिंग डाल दो। विज्ञापन कैसे बनाना है, क्या करना है, सारे राइटिंग सेक्शन उसी ग्रामर वाली वीडियो में 1 आवर वीडियो में करा रखा है। बस ध्यान देना कि यहाँ पर पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखो विज्ञापन में, और इस तरह के बॉक्स में बंद कर दो। देखो एग्जामिनर कितना खुश है, खतरनाक स्टार दे रखा है। तो अगर यही सेक्शन तुम पहले प्रेजेंट कर दो कॉपी में तो एग्जामिनर से खुश कोई नहीं होने वाला। कौन सा सेक्शन? राइटिंग सेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें लेटर वगैरह तुम्हें लिखना होता है। अच्छा ठीक है, समझ गया। एंड देन उसके बाद तुम्हारी मर्जी कोई भी सेक्शन लिख सकते हो। जैसे हम अब आ जाते हैं अपने इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो देख लिया हमने कि कौन सा सेक्शन पहले करके अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। आते हैं ऊपर कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हमें किसमें होती है, भैया पठित, गद्यांश, पद्यांश, उसमें कैसे करना है, क्या करना है, पूरा आंसर लिखना है, नहीं लिखना है। तो ये देखो बिल्कुल 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 तुम्हारे सामने ये खंड का स्टार्ट होता है। देखो अब क्या होता है कि अगर तुम चाहो तो लेफ्ट साइड पर डाल दो, जैसे उत्तर का इधर लेफ्ट मार्जिन पे। बट इसको अगर और प्रेजेंटेबल बनाना है तो सेंटर में एक हेडिंग डाल दी उत्तर का, फिर उसके बाद ऑप्शन भी लिख दिया और पूरा क्लियर आंसर भी लिख दिया। ऑप्शन के साथ आंसर जरूर लिखना। और फिर एक लाइन छोड़ी, 2 लाइन छोड़ी और एक लाइन ड्रॉ कर दी। मतलब एक आंसर कंप्लीट हुआ तो 1 2 लाइन लीव करो और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना।
बट ये सारी चीज किसके अंदर आ जाती है? पीआर के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर। वो तभी करनी है जब तुम्हारा पेपर एक बार कंप्लीट हो जाए। पेपर कंप्लीट होने के बाद ही प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना, अदरवाइज लाइन ड्रॉ करते रह जाओगे और पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्लीज, वो मैं नहीं चाहता हूं। पहले पेपर कर लो, उसके बाद ये सब करना। देन प्रेजेंटेशन में कई बार कुछ और चीजें लोग बताते हैं, वो देखो। जैसे अभी ग्रामर का आ गया, तो ग्रामर में क्या करना है? उपवाक्य का भेद क्या है? पे संज्ञा उपवाक्य। तो क्लियर लिखना है, क्लियर। जैसे यहाँ पद परिचय किया गया है, तो विद्यालय से ये क्वेश्चन में था, फिर एरो दिए, फिर पूरा 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 एक सीक्वेंस में, जहां मान लो छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है, बस एक लाइन से कट करके ऊपर सही आंसर लिख दो। दैट्स इट। बिल्कुल क्लियर 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 एंड कट कॉपी बनानी है और क्वेश्चन नंबर सही मेंशन करना है। मान लो किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, उसके लिए स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाओ, या एंड में भी सही क्वेश्चन नंबर डाल करके कर सकते हो अटेम्प्ट, कोई इशू नहीं आएगा। बस अपना सेक्शन सही डालना और क्वेश्चन नंबर सही डालना। अब एक चीज जो मैं तुम्हें रिकमेंड हिंदी में नहीं करता हूं, वो क्या है? आंसर लिखने के बाद जैसे देखो, इसने अंडरलाइन 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 कर रखा है। क्या होगा ना कि जिसकी राइटिंग इतनी अच्छी है उसके लिए तो ठीक है, बट जिसकी हैंड राइटिंग इतनी बेहतरीन नहीं है, वो बिल्कुल कूड़ा कर देगा अपनी कॉपी में। लाइन्स इतनी बन जाएंगी कि मात्रा नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो प्लीज ये मत करना, बस क्लियर लिखना, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके लिखना, और आंसर में इंक्लूड करना कुछ कुछ कीवर्ड, जैसे सहनशीलता, धैर्यपूर्वक। तो ये सारे वर्ड क्या थे? फरमाइशों। ये सारे वर्ड उस चैप्टर में थे, और चैप्टर के कीवर्ड इनको बोलते हैं। कहाँ मिलेंगे? अपनी ही बुक में पीछे देखना, लिखा होता है शब्दकोश, शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग होती हैं। तो वर्ड मीनिंग में जो शब्द होते हैं, टफ टफ वाले शब्द, वो 3-4 डाल दोगे आंसर में, तो तुम वो 10% स्टूडेंट्स में आ जाओगे जो बना करके नहीं, इंस्टेड लिटरेचर का पोर्शन पढ़ करके आंसर लिख रहे होते हैं, और एग्जामिनर विल बी वेरी 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 वेल इंप्रेस्ड बाय यू। बात तो सही है। ये लाइन वाली टेक्निक प्लीज मत करना, इसमें टाइम भी बहुत जाएगा, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है हिंदी के एग्जाम के लिए, टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड प्रैक्टिकल विथ यू। एक चीज क्या करना कि जब भी तुम्हें इस तरह से पॉइंट में लिखना है, तो बुलेट पॉइंट मत डालना, नंबरिंग डालना, का, ख, ग या 1 2 3, और इस लेफ्ट मार्जिन के इधर डालना। ठीक है, लेफ्ट मार्जिन के इधर, और राइट मार्जिन के इधर कुछ भी नहीं करना है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम सबको इतनी तो बात पता चल ही गई है। ठीक है, और हिंदी में क्या ध्यान देना है? जब भी कुछ लिखो किसी का स्टेटमेंट, जैसे पोयम वगैरह में, वो राम लक्ष्मण परशुराम वाले संवाद वाले चैप्टर में, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखो किसी का स्टेटमेंट लिख रहे हो, डबल इन्वर्टेड में। ठीक है, ध्यान रखना। फिर स्पेलिंग मिस्टेक को बचाने की कोशिश करना, अगर थोड़ी मोड़ी हो जाती है तो एक सिंगल लाइन से कट कर देना, जैसा मैंने ऊपर बताया। कोई वर्ड मिस हो जाता है तो इस तरह का एरो देके ऊपर लिख देना। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बट यही सिंपल चीज़ें तुम्हारी आंसर शीट को क्लियर, प्रैक्टिकल और बिल्कुल ईजी बनाती हैं एग्जामिनर को चेक करने के लिए। जितना ईजी बनाओगे, जैसे देखो, जितना तुमने ईजी कर दिया उसको चेक करने को, सारे इन्वर्टेड कॉमा हर एक चीज़ लगा दिया, एग्जामिनर को लग जाएगा सही है, 1 टिक मारा, 2 टिक मारा, खत्म, मिल गया तुम्हें मार्क्स इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में, टू बी पर्टिकुलर। ठीक है, आगे आओ। ये रहा अपना फिर से वही महानगरों में सुरक्षा वगैरह, मतलब कि आ गया अपना कौन सा सेक्शन? राइटिंग सेक्शन, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो हमने देखा कैसे किस तरह से तुम कम से कम टाइम में, कम से कम मिस्टेक्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो कल एग्जाम हॉल में। और ये वीडियो मिस मत करना, 1 घंटे में पूरा ग्रामर और राइटिंग सेक्शन कराया है, फिर इस वीडियो में पूरा क्षितिज खत्म किया है। इस वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो कोई भी वीडियो मिस मत करना, और सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन छेड़ देना। इंग्लिश के एनिमेटेड लेक्चर पड़े हुए हैं, वो देखो, और पढ़ लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, एंड्रॉयड ऐप, जहां पर तुम्हें फ्री सैंपल पेपर, क्विज, वर्कशीट और नोट्स हर सब्जेक्ट के 0 रुपीज़ में फ्री में मिल जाएंगे। करना क्या है? जाना, जा पढ़ ले।